आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्रांति की जो किसी बड़े आंदोलन से नहीं बल्कि सिर्फ 1 रुपए के सिक्के से शुरू हुई। जी हाँ, ये कहानी है शाम रसोई की। एक सवाल है, क्या सच में 1 रुपया किसी की भूख मिटा सकता है? सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना, पर इसका जवाब हमें इंसानियत के एक बहुत ही गहरे पहलू तक ले जाता है। सिर्फ 1 रुपया। सोचिए जरा, आज के जमाने में 1 रुपए में क्या मिलता है? शायद एक टॉफी भी नहीं। लेकिन दिल्ली के पास एक ऐसी जगह है जहां यही एक मामूली सा सिक्का हर रोज सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक सिक्का नहीं है, ये आत्मसम्मान की कीमत है। और बस यही एक बात इस पूरी कहानी का दिल है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। 1 रुपए की थाली। ये साहिबाबाद में हर रोज दिखने वाला सम्मान का एक अद्भुत नज़ारा है। जरा सोचकर देखिए, दिल्ली से सटा हुआ इलाका, साहिबाबाद का श्याम पार्क, मेट्रो स्टेशन। हर दिन ठीक दोपहर के 1 बजे यहां सैकड़ों लोगों की एक लंबी लाइन लग जाती है। इस लाइन में आपको मजदूर मिलेंगे, रिक्शा चलाने वाले मिलेंगे, कुछ छात्र भी होते हैं और बुजुर्ग भी। और जानते हैं इन सबके हाथ में क्या होता है? सिर्फ 1 रुपए का सिक्का और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। तो जाहिर है मन में ये सवाल उठता है कि आखिर इस अनोखे मिशन के पीछे है कौन? तो चलिए मिलते हैं लोगों के अपने गोपाल भैया से। इनका पूरा नाम है कृष्ण गोपाल शर्मा, पर लोग इन्हें प्यार से गोपाल भैया या पंडित गोपाल पुजारी कहकर बुलाते हैं। उनका एक सीधा सा मानना है कि दुनिया में सबसे बड़ा दर्द वो शर्म है जो किसी को मुफ्त का खाना लेते हुए महसूस होती है। और बस उनकी यही गहरी सोच शाम रसोई की नींव बन गई। उनकी एक बात है जो इस पूरे काम को दिशा देती है। भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, ये सम्मान की भूख होती है। बस इसी एक लाइन से उस 1 रुपए की थाली का आइडिया पैदा हुआ। और ये हमें कहानी के अगले और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर ले आता है, सम्मान की रसोई। और सवाल ये है कि आखिर क्यों 1 रुपया मुफ्त के खाने से ज्यादा कीमती है? देखिए, मुफ्त के खाने और 1 रुपए की थाली में ना जमीन आसमान का फर्क है। जब खाना मुफ्त मिलता है तो उसमें कहीं ना कहीं एक दया का भाव आ जाता है। लेने वाले के मन में शर्म आ सकती है। लेकिन जब कोई अपनी जेब से 1 रुपया निकालकर खाना लेता है तो वो सम्मान से अपना हक जताता है। वो खाना फिर दान नहीं रहता, एक लेन देन बन जाता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 1 रुपए में कुछ भी पकड़ा दिया। अरे नहीं, थाली में गर्मा गर्म रोटियां होती हैं, चावल होता है, साथ में राजमा, छोले या कभी कढ़ी जैसी सब्जी होती है। मतलब एक सादा लेकिन पौष्टिक और पेट भरने वाला पूरा का पूरा भोजन। और इस पूरी सोच का नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि हर दिन 600 से 700 लोग यहां सिर्फ अपना पेट नहीं भरते बल्कि सम्मान के साथ भोजन करते हैं। यहां से कोई भी भूखा या निराश होकर वापस नहीं जाता। पर रुकिए, शाम रसोई की कहानी सिर्फ खाने तक ही खत्म नहीं होती। ये कहानी है भूख से सपनों तक के सफर की। देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी रसोई एक आंदोलन बन गई। इसकी शुरुआत हुई थी कोरोना लॉकडाउन के उस मुश्किल वक्त में। गोपाल भैया ने बिना किसी हो हल्ले के, बिना किसी प्रचार के, बस इंसानियत के नाते ये सेवा शुरू कर दी थी। और आज ये हर दिन 600-700 लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन चुका है। सम्मान पर टिका एक ऐसा आंदोलन जो लगातार बढ़ रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, इनका काम सिर्फ पेट भरने तक नहीं है। ये संस्था इससे भी कहीं आगे है। ये गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं, जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में मदद करते हैं, और तो और एक टिफिन सर्विस के जरिए लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। इन्हीं सब वजहों से लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक रसोई नहीं, ये एक मंदिर है। एक ऐसी जगह जहां आने वाले से उसकी जाति या उसका धर्म नहीं पूछा जाता, बस एक ही सवाल होता है, खाना खाया या नहीं। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, 1 रुपए की क्रांति। आखिर शाम रसोई की इस कहानी से हमें क्या शक्तिशाली सबक मिलता है? सबसे बड़ी सीख ये है कि मदद हमेशा सम्मान के साथ होनी चाहिए, दया के भाव से नहीं। और ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जब इरादे नेक हों तो एक छोटा सा मामूली सा 1 रुपए का सिक्का भी बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। और ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। हम सब की जेब में पड़े 1 रुपए के सिक्के में न जाने कौन सी क्रांति शुरू करने की ताकत छिपी है। सोचने वाली बात